नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ, एक नए बिंदु के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम रैदास जी के संपूर्ण जीवन परिचय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस अध्याय का लाभ प्राप्त करें। तो रविदास जी यानी रैदास का जो जीवन परिचय है, रविदास जी का दूसरा नाम क्या था? रैदास था। तो सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महान या महापुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। रविदास जी के सेवक इनको सदगुरु, जगत गुरु आदि नामों से जो है इनका सत्कार करते हैं। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार किया। जैसे मीराबाई आदि जो है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे, यानी रविदास थे। ठीक है। तो सदगुरु रविदास जी जो है भारत के उन विशेष महान पुरुषों में से हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारे आदि से जोड़ा। और जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आए, भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात के अंत के लिए इन्होंने पूरा जीवन जो है वो काम किया। और रविदास जी के सेवक इनको सदगुरु, जगत गुरु आदि के नाम से जानते थे, सत्कार करते थे। और इन्होंने अपनी अनुक्रम दृष्टि से करोड़ों लोगों का जो है उद्धार किया है, जिसमें एक मीराबाई का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। गुरु रैदास का जन्म जो है काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 ईस्वी को जो है माना जाता है। ठीक है। तो गुरु रविदास जो है उनका जन्म काशी में पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था। कब हुआ था? संवत 1433 में हुआ था। और सन की बात करें तो 1398 ईस्वी में, सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुधी पंदरास सुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता रघु तथा माता का नाम घुरविनिया था, यानी माता का नाम क्या था? घुरविनिया। और पिता जो थे इनके रघु थे। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था। और उनका काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर वह बहुत ध्यान देते थे। तो गुरु रविदास जी का जो जन्म हुआ था वह काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 ईस्वी में हुआ था। और अगर सन की बात करें तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित भी है। 1433 की माघ सुदी पंदरास सुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। तो उनके पिता जो थे रघु तथा माता का नाम जो है
वो घुरविनिया था। उनकी पत्नी का नाम जो था लोना बताया जाता है। और रैदास ने साधु संतों की जो है संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम वह पूरी लगन से किया करते थे, परिश्रम करते थे और समय से काम को पूरा करने पर वह बहुत ध्यान देते थे। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो संत रामानंद के शिष्य बनकर, संत जो थे रामानंद उनके शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहिब जी थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के जो है संगत में व्यतीत करते थे, ठीक है। तो संत जो रामानंद थे, तो संत रामानंद के शिष्य बनकर जो है उन्होंने आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो अर्जित किया और रामानंद को इन्होंने जो है कबीरदास जी के कहने पर अपना गुरु बनाया था। जबकि देखा जाए तो वास्तविक जो आध्यात्मिक गुरु थे रविदास के, वो कौन थे? कबीर साहिब थे, ठीक है। वो जूते बनाने का व्यवसाय करते थे और जो है कबीरदास जी की स्वभाव के कारण, उनकी मधुर व्यवहार प्रवृत्ति के कारण वह कबीरदास जी के जो है संपर्क में आए, ठीक है। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था, ठीक है। तो साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था और वह मूलतः बिना मूल्य लिए हुए उन साधु संतों को जूते दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता ने अप्रसन्न रहते थे, उनके माता पिता, ठीक है। तो कुछ समय बाद रविदास को उनके माता पिता ने घर से भगा दिया। रविदास फिर भी पड़ोस में एक जगह अलग अपना निवास बनाकर रहने लगे और वहाँ अपना व्यवसाय करने लगे। शेष समय में वह ईश्वर प्रार्थना और साधु संतों की संगति करते थे, ठीक है। और वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। यानी वे स्वयं ही जो है मधुर भक्तिपूर्ण जो है भजनों की रचना किया करते थे और फिर उनको जो है समाज में गलियों में गाया फिरते थे। उनका विश्वास था कि राम कृष्ण करीम राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विधाता, एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद कुरान पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है, ठीक है। तो यह आप पंक्ति देख सकते हो, दोहा देख सकते हो कि कृष्ण करीम राम हरि, कृष्ण करीम राम रही, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेव कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। तो उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा श्रेष्ठता के गुणों का विकास करने पर उन्हें बहुत बल
दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रे दास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मोटी आपा पर, पिपलिक हवे चुनी राखे। तो ये दोहे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आपको इन पंक्तियों को, इन दोहों को याद रखना है, किसके विषय में किसने लिखी हैं। तो यह सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु आ चुका है, उनके विचारों का आश्रय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका यानी चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्व आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। ठीक है, तो उनके विचारों को आश्रय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। उसके लिए अभिमान को जो है शून्य करना पड़ता है, जीवन को सरल जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार एक विशाल हाथी शक्कर के कणों को इकट्ठा नहीं कर पाता, वहीं एक छोटी सी चींटी उन शक्करों के कणों को सरलतापूर्वक इकट्ठा कर लेती है। तो इससे यही तात्पर्य है कि अभिमान तथा बड़प्पन का त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला जो है मनुष्य ही ईश्वर भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा जो है वो रैदास जी का मानना है। आगे क्या कहते हैं, रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग जो है स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्य बन गई थी। ठीक है, तो रैदास की वाणी जो है भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। ठीक है, इसलिए उनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी कि जिससे उनकी जो शंकाएं थी वो संतोषजनक जो है मिट जाती थी, उनका संतोषजनक जो है समाधान हो जाता था और लोग जो है स्वतः ही उनके अनुयायी बन जाते थे। ठीक है, तो उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग जो है उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई जो है उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्य जो है वो बन गई। ठीक है, तो कितने महान पुरुष रहे हैं रविदास जी। ठीक है, तो जिनकी मीराबाई भी जो है वो शिष्य बन गई। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंद ही जासू की संदेश ग्रंथि खंडन निपन बानी विमुल रैदास की। यानी वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंद ही जासू की संदेश ग्रंथि खंडन निपन बानी विमुल रैदास की। ठीक है, तो आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है। उन्होंने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवहार
के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी इन्हें लोग जो है श्रद्धापूर्वक जो है इनका स्मरण करते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन जो है गुरु अर्जुन देव साहिब ने 16वीं शताब्दी में किया था। तो यह पंक्ति आपको याद रखनी है कि रैदास के 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन जो है गुरु अर्जुन साहिब ने जो है 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। रविदास जी का जो प्रमुख पद है वो क्या है? अब के रैदास मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब के रैदासा मन चंगा तो कटौती में गंगा, यह उनका जो है प्रमुख जो है पद माना जाता है। परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको यह याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम रविदास जी के जो है दोहों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो दोहा है, जाति जाति में जाति है तो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जड़ सके जब तक जाति न जात। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत है कलयुग के कामी। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको अन्न, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसे रविदास जी के जो हैं वो दोहे हमको देखने को मिलते हैं। कितने प्यारे दोहे हैं, कितना इनका जो भाव है वो कितना निर्मल है। जैसे जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जड़ सके तब तक जाति न जात। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी अगर मन साफ है तो हमें गंगा स्नान की भी जरूरत नहीं है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सहूँ सहज स्वरूप। ठीक है, अगला है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सवन को अन्न, छोट बड़ो सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न। तो अब आगे हम देखते हैं अगले दोहे कौन से हैं। तो इनको आप याद करना है आपको। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कोई सा भी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा किसका दोहा है। ठीक है, या मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सहूँ सहज स्वरूप किसका दोहा है? तो रैदास जी का है, रविदास जी का है, आपको याद रखना है। अब हम रविदास जी के बारे में जो विशेष बातें हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो रैदास जो है कबीरदास के समकालीन हैं। दोनों को 120 वर्ष की आयु मिली थी। दोनों के गुरु रामानंद ही थे। रैदास अथवा रविदास काशी के रहने वाले थे तथा जाति के चमार थे। ये अत्यंत उदार थे। जूतों की सिलाई से जो कुछ मिलता अधिकांश साधु संतों पर व्यय कर देते। ये महान भक्त थे। इस कारण नाभादास ने भक्तमाल में इनकी चर्चा की है। कबीर ने संतन में रविदास कहकर जो है इन्हें मान्यता दी है। रैदास के लगभग 200 पद मिलते हैं, जिनकी भाषा बोलचाल की सीधी सादी भाषा है, किंतु भाव की तन्मयता के कारण प्रभावशाली है। ये गुरु भक्ति नाम स्मरण प्रेम कर्तव्य पालन तथा सत्संग को महान महत्व देते थे। कहते हैं मीरा के गुरु रैदास ही थे।
तो रैदास जो थे वो कबीरदास जी के समकालीन थे। ठीक है, कबीरदास जी के कहने पर ही रैदास ने जो है वो रामानंद जी को जो है अपना गुरु बनाया था। दोनों को 120 वर्ष की आयु मिली थी, दोनों के गुरु रामानंद ही थे। ठीक है, रैदास तथा रविदास काशी के रहने वाले थे तथा जाति के वो चमार थे। ये अत्यंत उदार थे, जूतों की सिलाई से जो कुछ मिलता अधिकांश साधु संतों तथा व्यय कर देते। यह महान भक्त थे। इस कारण नावादास ने भक्तमाल में इनकी चर्चा की है और कबीरदास ने संतन में रविदास कहकर इनको मान्यता दी है। रैदास के लगभग 200 पद मिलते हैं जिनकी भाषा बोलचाल की सीधी भाषा है, किंतु भाव की तन्मयता के कारण प्रभावशाली है। यह गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन तथा सत्संग को महत्व देते थे। कहते हैं मीरा के गुरु रैदास ही थे। ठीक है, जिस समाज को, जिस जाति को नीच भावना से देखता है या देखा करता है, अब तो नहीं है, पहले देखा करते थे। ठीक है, उस जाति के जो संत थे रविदास, रैदास, वो कितने महान थे उन लोगों को नहीं पता जो इस चमार जाति की आलोचना करते हैं। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि आप इस जाति पात को ख़त्म करो और सभी को सम्मान दर्जा दो। यही हमारी संस्कृति है और यही मेरा आपसे निवेदन है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और प्रमुख पद जो हैं इनके वो क्या हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सोहागा। तो प्रथम जो इनका पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम घोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। दूसरा है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। तो यह पद आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। गली गली को जल वही, आयो सुरसरी जाए समायो। संगति के प्रताप महातम, नाम गंगोदक पायो। स्वाति ही बूंद बरसे फनी, ऊपर सोई विष होई जाई। ओही बूंद के मोती निपजे, संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम रेड, बापूरे निकट तुम्हारे आशा। ठीक है, तो यह इनके जो पद हैं, प्रमुख पद हैं, इनको याद रखना है। जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक है, फिर है प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। फिर है गली गली को जल वही आयो, गली गली को जल वही आयो। सुर सरी जाए समाये। ठीक है, संगति के प्रताप महातम, नाम गंगोदक पायो। स्वति ही बूंद बरसे फनी, ऊपर सोई विष होई जाई। ओही बूंद के मोती निपजे, संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम रेड, बापूरे निकट तुम्हारे आशा। ठीक है, तो यह प्रमुख पद आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तुम चंदन हम रेड़ बापूरे, निकट तुम्हारे आशा। संगति के प्रताप महातम, आवे वास सुबासा। जाति भी ओछी कर्म भी ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कही रे दास चमारा। ठीक है, तुम चंदन हम रेड बापूरे, यानी तुम चंदन हो और हम जो है वो बेकार लकड़ी हैं। निकट तुम्हारे आशा, और तुम्हारे निकट आने का प्रयास
कर रहे हैं। संगति के प्रताप महात्म आवे वास सुभाषा, यानी परमात्मा की संगति के समान हमको जो है वो आपके पास आते ही परमात्मा की जो अनुभूति होती है। फिर है जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कही रे दास जमारा। तो बड़े ही मधुर इनके पद हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह है कितने महान कवि हैं, कितने महान संत हैं कवि रैदास, जिनके गुरु जो है रामानंद हैं और जिनकी शिष्य जो है मीराबाई हैं। तो ऐसे महान कवि को मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, अगले नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर हाँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।